हरियाणी से उसको आए बाहर, जाने से उसको जाए बाहर। अब बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, अब मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों, मैं रवि सर मैथ प्लेटफॉर्म बाय रवि सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच रेलवे के सेट प्रैक्टिस विजेता बैच के अंतर्गत सेट 13 करने जा रहे हैं। दोस्त हम लोग सेट 13 करने जा रहे हैं, जिसमें रेलवे के पूछे हुए तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें दोस्त आज 13वां क्लास है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं, जिनको हर एक क्वेश्चन को दोस्त आपको समझना जरूरी है दोस्त। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को समझना आपको जरूरी है। 13वां क्लास के अंतर्गत रेलवे के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो एग्जाम ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। हर एक क्वेश्चन आपके लिए दोस्त चैलेंज भरा रहेगा, जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, किसी न किसी वजह से दोस्त प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे अच्छे से। इसलिए प्रैक्टिस के लिए आपको ये बैच शुरू किया गया है, जो पर डे आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और खुद से अपने आप को इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम ऑफ व्यू से कैसे बनाना है वो जाने। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास बिना देर किए हुए। और चैनल पे जितने भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मैथ प्लेटफॉर्म को जाके आप फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोई भी टॉपिक पढ़ना है दोस्त, एज प्रॉब्लम पढ़ना है तो मैथ्स प्लेटफॉर्म बाय रवि सर डालिए, एज प्रॉब्लम डाल दीजिए, आपका टॉपिक दोस्त मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास एक मोटिवेशन शेयर के साथ। कह रहे छोड़ दिया मैंने उस अपने दिल के साथ, प्यार ने थाम लिया है तन्हाई के हाथ, इतना तो गुरूर है मुझे आज, भले एहसासों ने छोड़ा तन्हाई न होगी दगाबाज। कह रहे मुझे एहसासों ने छोड़ा तन्हाई ना होगी दोस्त दगाबाज, यानी तन्हाई दोस्त दगाबाज नहीं होगी दोस्त। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें दोस्त बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में बनाएंगे, लेकिन समय ज्यादा बर्बाद कर देंगे दोस्त। समय को कैसे बचाना है एग्जाम में, हर समय एक एक पल का समय दोस्त आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम ऑफ व्यू से आपको कैसे क्वेश्चन को सोचना है, कैसे बनाना है दोस्त। यहां दिया है दोस्त क्वेश्चन में दिया है कि 2 गाय को 2300 रुपया में प्रत्येक को बेचने से एक को 23% की हानि तथा दूसरे को 23% का लाभ प्राप्त हुआ है। तो बताइए कि कुल मिलाकर व्यवसाय में क्या हुआ, हानि हुई या लाभ हुआ, ये आपसे पूछ रहा है दोस्त। ऑप्शन दिया है दोस्त 5.69 हानि, 2.3% लाभ, न लाभ न हानि, या 5.29% हानि दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। हानि नहीं तो एक लाभ हो जाएगा, यहां पे लाभ लिख लीजिए, लाभ। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्त पढ़ते हैं बच्चे और तुरंत बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन यदि आप बनाते हैं दोस्त, उसमें आप 2300 का यूज करते हैं तो आपको क्वेश्चन दोस्त फंसा देगा एग्जामिनर, आप ज्यादा समय बर्बाद कर देंगे। यदि दोस्त सेम डाटा यहाँ 23% हानि 23% लाभ दिया रहे दोस्त, अच्छा कोई भी डाटा दोस्त सेम दिया 20% लाभ 20% हानि, 10% लाभ 10% हानि, इस तरह के दोस्त कंसेप्ट हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या तरीका होना चाहिए दोस्त, आपको एक तरीका याद रखना है, r² कर देना है। यदि सेम डाटा रहे तो क्या दोस्त, डाटा सेम रहे तो ही दोस्त काम करेगा। डाटा क्या रहे दोस्त, सेम रहे तो ही काम करेगा। डाटा कैसा रहे दोस्त, सेम रहे। डाटा कैसा रहना चाहिए दोस्त, सेम रहना चाहिए। डाटा कैसा रहना चाहिए, सेम रहे तो काम करे।
सेम रहे तो काम करेगा, तो सेम रहे तो दोस्त काम करेगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आर स्क्वायर बटा 100 कर देना है। आर क्या हो जाएगा दोस्त, आपका जो हानि और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। तो आर कितना है दोस्त, यहाँ आपका क्वेश्चन में दिया है दोस्त 23। 23 का स्क्वायर, अब बटा में क्या कर देना है दोस्त, आपको 100 कर देना है। बटा में क्या करना है दोस्त, 100 करना है। क्लियर। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। कितना होता है दोस्त, 529, 529, 529 दोस्त। बटा में क्या हो जाएगा दोस्त, 100 हो जाएगा। ये जब भी आएगा दोस्त, ये क्या आएगा दोस्त, लॉस आएगा। जब सेम डाटा रहेगा तो क्या आएगा दोस्त, लॉस आता है। जब सेम डाटा रहता है तो आपको आंसर क्या आता है दोस्त, हमेशा लॉस ही होता है। तो जो आएगा दोस्त आपका लॉस ही होगा, प्रॉफिट कभी नहीं होगा। जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 5.29% का हो जाएगा दोस्त, लॉस हो जाएगा। जब भी आएगा दोस्त लॉस आता है। सेम डाटा पर जब भी क्वेश्चन दिया रहे तो आप इस तरीके की यूज करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं मिनटों के अंदर, यानी सेकंडों के अंदर एग्जाम में दोस्त। ऐसे क्वेश्चन तो आप मौखिक बना सकते हैं, इसमें कोई झमेला नहीं है दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए सारे लोग। क्वेश्चन में लिखा है आपका, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है दोस्त, क्वेश्चन में पढ़ लीजिए। लाइट क्यों ब्लिंक हो रहा है जी। कह रहे कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 19 गुना कर दी जाती है तो इसकी पूर्व परिधि से कितनी गुनी वृद्धि होगी। एक वृत्त की त्रिज्या दोस्त 19 गुना कर दे रहा जा रहा है, तो कह रहे कि जो पहले परिधि है दोस्त, अब नए परिधि से कितना गुना वृद्धि होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो यदि इस तरह के दोस्त क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है दोस्त, बना के नहीं सॉल्व करना, एक कंसेप्ट याद कर रखना है दोस्त। एक एक कंसेप्ट याद रखना है। यदि त्रिज्या आर दिया है, त्रिज्या यहां दिया है दोस्त, त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल, तीनों का दोस्त एक रेशियो याद करना है दोस्त। रेशियो याद करना है। क्षेत्रफल, यहां क्षेत्रफल लिख देते हैं, क्षेत्रफल इसका एक रेशियो होता है दोस्त। इसका रेशियो क्या होता है दोस्त, त्रिज्या यदि दोस्त 7 रहता है, परिधि कितना होगा दोस्त, 44 होगा, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्त, 154 हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा दोस्त, 54 हो जाएगा। त्रिज्या यदि 7 रहता है दोस्त, परिधि 44 होगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। क्लियर। तो कह रहा है कि उनकी वृत्त की त्रिज्या कितना गुना दोस्त वृद्धि कर रहा है, 19 गुना। तो वृत्त की त्रिज्या कितना गुना दोस्त वृद्धि कर रहा है, 19 गुना। कितना गुना दोस्त, 19 गुना वृद्धि कर रहा है। 19 गुना दोस्त त्रिज्या वृद्धि कर रहा है। कितना गुना दोस्त, 19 गुना। तो आपसे बोल रहा है कि उसका परिधि कितना गुना वृद्धि होगा दोस्त, परिधि कितना गुना दोस्त वृद्धि होगा, ये आपको मालूम नहीं है। ठीक है दोस्त, ये आपको मालूम नहीं कितना गुना वृद्धि है। तो आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बना के देख लेना है कि यदि हम त्रिज्या को दोस्त डबल कर रहे हैं तो परिधि कितना गुना हो रहा है। उसी के अंदाज पे हम क्या करेंगे दोस्त, यदि इसको हम सॉल्व करेंगे, त्रिज्या 7 है दोस्त, इसको यदि डबल करते हैं तो कितना परिधि आ रहा है, परिधि यदि 44 से 88 हो रहा है, वो भी डबल हो जा रहा है परिधि भी, तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं कि त्रिज्या दो 19 गुना कर रहे हैं हम। त्रिज्या यदि 19 गुना हम कर रहे हैं तो यहाँ त्रिज्या 19 गुना कर रहे हैं, तो यहाँ परिधि भी कितना गुना होगा दोस्त, 19 गुना होगा। और वही क्या हो जाएगा दोस्त, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्त, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है सारे लोग को दोस्त? अरे क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में लिखा है दोस्त, क्वेश्चन में लिखा है किसी संख्या के 1/4 उसी संख्या के 1/3 से घटाया जाए तो 12 मिलते हैं, तो वह संख्या क्या होगी दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। किसी संख्या के 1/4 उसी संख्या के 1/3 से घटाया जाए, उसी संख्या के 1/3 से घटाया जाए तो कितना मिलता है दोस्त, 12 मिलता है। मान लीजिए कि संख्या हमको मालूम नहीं है दोस्त, तो मानते हैं कि संख्या क्या है दोस्त, n है। तो यहाँ n का 1/4
उसी संख्या, कौन संख्या दोस्त, जो n है उसका 1/3 से घटाया जाता है तो संख्या कितना आ रहा है दोस्त, 12 आ रहा है। हम की क्वेश्चन में दिया है कि कितना आ रहा है दोस्त, संख्या 12 आ रहा है। यदि आप इसको घटाते हैं दोस्त, यदि आप इसको घटाते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, n/4 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा दोस्त, n/3 इजिकल टू कितना हो जाएगा दोस्त, 12। जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 12 हो जाएगा। जब 4 से भाग देंगे 3 में n से गुना करेंगे 3n, माइनस इसको भाग देंगे 4 में n से गुना करेंगे 4n, इजिकल टू कितना दोस्त, 12। यहाँ 4n में से 3n घटेगा तो कितना बचेगा दोस्त, n बचेगा। कितना बचेगा दोस्त, -n, इजिकल टू कितना दोस्त, 144। ठीक है, तो n इजिकल टू कितना आ जाएगा दोस्त फाइनल में, 144। n इजिकल टू फाइनल में कितना आ जाएगा दोस्त, 144। यानी n का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 144, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। क्लियर है सारे लोग को, क्लियर है मित्र? क्लियर है तो आइए आगे चलते हैं। क्लियर है तो आगे चलते, आ जाइए। अरे तोरा खत्म बस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्त, क्वेश्चन में बोला है कि एक नल ए और बी, एक नल ए और नल बी एक टैंक को क्रमशः 2 घंटा और 8 घंटे में भर सकता है। सी नल उससे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है दोस्त। कितने नल है दोस्त, 3 नल है। कितने नल है दोस्त, 3 नल है। 2 भरने वाला है, एक तीसरा है दोस्त खाली करने वाला है। कह रहा है जो पहला नल है उसे 2 घंटा में भर रहा है। पहला नल जो ए है दोस्त उसे 2 घंटे में भर रहा है, 2 घंटे में भर रहा है पहला नल भरने वाला है। दूसरा नल भी क्या है दोस्त, भरने वाला है बी, उसे कितने घंटे में भर रहा है दोस्त, 8 घंटे में भर रहा है। ठीक है, तीसरा नल एक दोस्त सी है दोस्त, तीसरा नल एक सी है जो खाली करने वाला है। कितने घंटे में टंकी को खाली कर दे रहा है दोस्त, 4 घंटे में खाली कर दे रहा है। अब आपको 2, 8 और 4 का एलसीएम ले लेना होगा। कितना होगा दोस्त, 2, 8 और 4 का एलसीएम, 2, 8 और 4 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का हो जाएगा दोस्त टंकी की टोटल कैपेसिटी हो जाएगा। 8 का हो जाएगा दोस्त टंकी की टोटल कैपेसिटी हो जाएगा। जब 8 को 4 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 8 से भाग देंगे 1, 4 से भाग देंगे 2। इसका मतलब हुआ दोस्त यहाँ इफिशियंसी आपका निकल के आ गया कि ए 4 भर रहा है दोस्त, बी 1 भर रहा है, 5 भर रहा है, सी कितना कर रहा है दोस्त, 2 खाली कर दे रहा है। टोटल दोस्त 8 खाली करना है। तो पहले घंटा दोस्त ए जाएगा 4 भरेगा, बी जाएगा 1 भरेगा, 5 भरेगा दोस्त। लेकिन सी क्या करेगा दोस्त, ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा, सी माइनस करेगा। ए और बी दोनों मिलके 5 करेगा दोस्त, सी 2 खाली कर देगा। फाइनल में कितना भराएगा दोस्त, 1 घंटा में 3 भराएगा। 1 घंटा में फाइनल में कितना भरा पाएगा दोस्त, 3। यदि 8 भरना है तो कितना समय लगेगा दोस्त, 8/3, यानी कितना समय लगेगा दोस्त, 8/3। तो 8/3 आपका क्या हो जाएगा दोस्त, 8/3 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। क्लियर, 8/3 घंटा में क्या होगा दोस्त, टंकी आपका पूरी तरीके से भर जाएगी दोस्त। 8/3 घंटे में टंकी का होगी तो पूरी तरीके से भर जाएगी। आइए दोस्त नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्त, प्रतिशत का क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 15% और 10% बढ़ाई जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। एक आयत की लंबाई 15% और चौड़ाई कितना बढ़ाया जा रहा है दोस्त, 10%। तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है, क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में बनाने के लिए क्या तरीका होना चाहिए दोस्त, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम एक तरीका यहाँ यूज करते हैं। 15% वृद्धि का मतलब क्या होगा दोस्त, 15% वृद्धि का मानी 15% का फ्रैक्शन निकालेंगे, कितना हो जाएगा दोस्त, 3/20 हो जाएगा। 3/20 हो जाएगा दोस्त, 3 बाटा कितना हो जाएगा दोस्त, 20 हो जाएगा, 3/20।
अब 10% का फ्रैक्शन की बात करें दोस्त, 10% का फ्रैक्शन का बात कितना करें तो 1/, कितना हो जाएगा दोस्त 10 हो जाएगा। 10 का सामान कितना में हो जाएगा दोस्त, बढ़ के 11 हो जाएगा। 20 का सामान कितना हो जाएगा दोस्त, 20 3 23 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, 20 पहले लिख देते हैं यहाँ पे, अब बाद, पहले अब बाद। तो पहले दोस्त, पहले मान लीजिए कि पहले यहाँ लिख देते हैं लंबाई, यहाँ लंबाई दूसरे में चौड़ाई है दोस्त। पहले लंबाई कितना था दोस्त, 20 था, बढ़ के कितना हो जा रहा है दोस्त, 23 हो जा रहा है। क्लियर, लंबाई 20 से बढ़ के कितना हो रहा है दोस्त, 23 हो रहा है। चौड़ाई 10 से बढ़ के कितना हो रहा है दोस्त, 11 हो रहा है। तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, मालूम नहीं है तो लिख लीजिए आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल इजकल टू होता है, आयत का क्षेत्रफल इजकल टू लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई गुना क्या होता है दोस्त, चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे क्षेत्रफल कितना आ जाएगा दोस्त, क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 20 गुना 2 करेंगे 200 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेशियो लिखना है तो लिख लीजिए, कोई जरूरत नहीं है। अब 23 गुना 11 करेंगे, 3 का 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और 2 एकम 2, 253 हो रहा है दोस्त। कह रहे हैं कि 253 हो रहा है, तो कह रहे क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो रहा है दोस्त। तो क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हो रहा है दोस्त, 53 की वृद्धि हो रहा है। क्षेत्रफल में कितना की वृद्धि हो रहा है दोस्त, 53 की वृद्धि हो रहा है। 53 की वृद्धि हो रहा है कितना से दोस्त, 200 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 00 से 00 कटेगा, 53/2 कितना हो जाएगा दोस्त, 26.5। 26.5% की क्या होगा दोस्त, वृद्धि हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। क्लियर, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। क्लियर है दोस्त, क्लियर है सारे लोग को, आगे चलें। नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं दोस्त, 15% की यदि डायरेक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे दोस्त, आइए सीख लीजिए। 15% वृद्धि का मतलब क्या होगा दोस्त, 15% वृद्धि का मतलब हो जाएगा दोस्त 1.15। अब गुना में क्या करेंगे दोस्त, गुना में करना है आपको, गुना, बोर्ड को थोड़ा सा देखना होगा दोस्त। गुना में क्या करना है दोस्त, 10% वृद्धि, 10% वृद्धि का हो जाएगा दोस्त 1.1 हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्त, गुना करके देख लीजिएगा। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा दोस्त, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त, क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि तुलिप और देवांत के पास, तुलिप और देवांत के पास एक कांचे थे जिनकी संख्या का अनुपात दिया है दोस्त 9:7, जबकि शीतल और देवांश के पास कांचे की संख्या का अनुपात 7:15 था। तो तुलिप और शीतल के पास उपलब्ध है, कांचे की अनुपात क्या होगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहे हैं। कांचे का अनुपात क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो सेम तरीका हम यूज करेंगे दोस्त, जो रेशियो इन प्रोपोर्शन में आपको बताया गया है, सेम करके। यहाँ टी से क्या हो जाएगा दोस्त, तुलिप हो जाएगा। टी से क्या हो जाएगा दोस्त, टी से तुलिप हो जाएगा, टी से तुलिप हो जाएगा, डी से देवांश हो जाएगा। आगे बोल रहा है दोस्त कौन है, शीतल है और देवांश है। एस से शीतल हो जाएगा, डी से क्या हो जाएगा दोस्त, देवांश हो जाएगा। तुलिप और शीतल का रेशियो आपका दिया है दोस्त 7:9, 7:9 दिया हुआ है। यहाँ दिया है दोस्त शीतल और देवांश का रेशियो 7:15 दिया है। 7 कितना दिया है दोस्त, 15 दिया है। क्लियर, यहां तक क्लियर है। तो कह रहा है कि तुलिप और शीतल का आपका रेशियो पूछ रहा है। तो तुलिप और शीतल का निकालना, यहाँ देवांश देखते हैं दोस्त तो 9 है, यहाँ देवांश की देखते हैं तो 9 है दोस्त, यहाँ देखते हैं कितना है तो 15 है। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे दोस्त, इसमें 3 से गुना कर देंगे, 15 से 45 हो जाएगा, इसमें 5 से गुना कर देंगे तो ये भी 45 हो जाएगा। तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे, इसमें भी 5 से गुना करेंगे। तो अब यदि रेशियो निकालते हैं दोस्त, तुलिप, देवांश और शीतल का रेशियो कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, 7×5 = 35 हो जाएगा, 9×5 = 45, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त 7 का 21। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्त, आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है,
क्वेश्चन में पूछा है कि तुलिप, तुलिप कितना है दोस्त 35 है, तुलिप कितना है दोस्त 35 है, तुलिप 35 है। और देवांश कितना है दोस्त, शीतल कितना है दोस्त, पहले शीतल दिया हुआ है, ठीक है दोस्त, पहले तुलिपे था, तो तुलिप और शीतल, तो तुलिप कितना है दोस्त 35, शीतल कितना है 21। ये आपका दोस्त रेशियो हो जाएगा 35:21, आपका आंसर हो जाएगा 35:21 का हो जाएगा दोस्त, आपका आंसर हो जाएगा। कटेगा क्या, कटेगा 7 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 7 का 21, 5:3, 5:3 का हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है सारे लोग को? चलिए आगे चलते हैं, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्त एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि 100 भुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण बनाए जा सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। 100 भुजा वाले बहुभुज से कितने विकर्ण बनाए जा सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है दोस्त। कितना भुजा है दोस्त, 100 भुजा है। अरे कितना विकर्ण बनेगा दोस्त, तो भुजा है दोस्त, विकर्ण बनाना है, तो विकर्ण बनाने के लिए विकर्ण का सूत्र क्या होता है दोस्त, विकर्ण का सूत्र होता है, विकर्ण का सूत्र, विकर्ण का सूत्र आपका होता है दोस्त, विकर्ण का सूत्र होता है n इंटू n-3, अब बटा में क्या होता है दोस्त 2 होता है, n इंटू n-3/2, n इंटू n-3, अब बटा में क्या होता है दोस्त 2 होता है। विकर्ण का सूत्र क्या होता है दोस्त, n इंटू n-3/2 होता है। तो n क्या हो जाएगा दोस्त, भुजाओं की संख्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा दोस्त, भुजाओं की संख्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, भुजाओं की संख्या हो जाएगा आपका। तो भुजा कितना है दोस्त, 100 है, 100 - 3 करेंगे, यानी 100 और -3 बटा में क्या करेंगे दोस्त 2 करेंगे, तो 100 हो जाएगा यहाँ पे, गुना में क्या हो जाएगा दोस्त 97, 100 में से 3 जाएगा 97, अब बटा क्या करेंगे दोस्त 2 करेंगे, 2 से कटाएंगे, ये कितने बार में जाएगा 50, 50 गुना 97 करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्त 4850, 4850 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया। क्लियर है सारे लोग को, क्लियर है सारे लोग को? आइए आगे चलते हैं, आइए चलते हैं दोस्त एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जो त्रिभुज का क्वेश्चन है दोस्त, क्षेत्रफल पूछा हुआ है, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इससे सारे लोग रूबरू होंगे। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में बहुत सारे बच्चों को क्या होता है दोस्त, तकलीफ होता है, लेकिन एक ऐसा तरीका जो बार बार आपको दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या तरीका होगा दोस्त, क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक बेहतरीन तरीके के बारे में हम बात करेंगे, जिससे आपका क्या हो दोस्त, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर सके, आप हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर सके। कर 3,5 2,0 -2,0 4,6 शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आइए इसको लिखते हैं, 3 तो एगो 3,5 -2 0 दिया हुआ है, 6 और 4 दिया है। तो आपको क्या करना है दोस्त, किसी एक को 0 कर लेना है, किसी एक को क्या करना है दोस्त 0 कर लेना है, किसी एक को क्या करना है 0 करना है, किसी एक को 0 करना है। 0 करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्त, मान लीजिए इसको हम 0 करते हैं, पहले वाले को 0 करते हैं, तो यहाँ -3 करना होगा, यहाँ -5 करना होगा। अब क्या हो जाएगा दोस्त 0,0 हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। यहाँ भी -3 करेंगे, यहाँ -5 करेंगे, यहाँ -3, यहाँ -5 करेंगे दोस्त। -3 और -2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त -5, -5 -0 जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा।
अब -6 +6 में से 3 माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +3। 4 में से -5 करेंगे तो -1 हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ तो एक टर्म क्या हो गया दोस्त, आपका 0 हो गया। अब आपका दोस्त निकालना दोस्त आसान हो गया। अब निकालने के लिए क्या बचा है दोस्त, -5 कामा -5, दूसरा बचा है 3 -1। आपको क्या करना है दोस्त, इसको करने के लिए पहले अंतिम वाला के अंतिम के साथ फर्स्ट और लास्ट के साथ क्या करना है, गुना करना है। यानी पहले वाले के साथ अंतिम के साथ, सेकंड वाले के साथ थर्ड के साथ क्या करना है दोस्त, आपको गुना करना है। ठीक है, तो यदि 5 यहाँ क्या है दोस्त, -5 है, -1 है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, +5। अब +5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है दोस्त, अब माइनस, बीच में क्या चिन्ह रहेगा दोस्त, माइनस का रहेगा। यहाँ 3 है दोस्त, यहाँ 5 है, इसको गुना करेंगे तो -15 हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, टकराएगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस। अब बाटा में क्या करना है दोस्त, 2 करना है। तो जब 15 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 20। और 20 बटा क्या हो जाएगा, 2 आपका, यानी 10 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा दोस्त, वर्ग मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, 3 में दिया है। क्लियर, क्लियर हुआ कंसेप्ट दोस्त। किसी एक टर्म को 0 करेंगे, 0 करने के बाद जो बच रहा है दोस्त, यानी फर्स्ट वाला के साथ लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब बीच में माइनस का सिंबल रहेगा दोस्त, यहाँ माइनस माइनस का हुआ है, प्लस हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्त, सेकंड वाला को थर्ड वाला के साथ गुणा करके घटा के उसको 2 से भाग दे देना है दोस्त, आपका क्षेत्रफल डायरेक्ट निकल के आ जाएगा आंसर। आइए चलते हैं दोस्त, एक लास्ट क्वेश्चन जो किसका है दोस्त, रेल का क्वेश्चन है। ये आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए क्रमशः 6 बजे और 6:30 में प्रस्थान करती हैं। वे 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो दिल्ली से कितनी दूरी पे ये दोनों रेलगाड़ी मिलेगी, आपसे पूछ रहे, दिल्ली से कितनी दूरी पे मिलेगी, आपसे बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका होना चाहिए दोस्त, ऐसे क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका होना चाहिए, आइए जानते हैं। कह रहे दोस्त, पहली गाड़ी कितने बजे खुल रही है, तो 6 बजे खुल रही है। एक 6 बजे खुल रही है दोस्त गाड़ी, कितने बजे खुल रही है, 6 बजे। पहली गाड़ी मान लीजिए यहाँ 6 बजे से खुल रही है, दूसरी गाड़ी खुल रही है दोस्त 6:30 में। कितना से खुल रही है दोस्त, 6:30 से, 6:30 से खुल रही है, 6:30 से खुल रही है। पहली गाड़ी का स्पीड हम बात करें दोस्त, और दोनों को जाना है दोस्त, दोनों गाड़ी को जाना है। पहली गाड़ी को भी जाना है दिल्ली से, यहाँ दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है दोस्त, और दूसरी गाड़ी को भी दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है। दूसरी गाड़ी को भी कहाँ जाना है दोस्त, दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है। ये दिल्ली हो जाएगा, यह चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, पहली गाड़ी की स्पीड की बात करें दोस्त, पहली गाड़ी की स्पीड कितना है दोस्त, पहली गाड़ी की स्पीड की बात करें हम लोग, पहली गाड़ी की स्पीड की बात करते हैं। पहली गाड़ी की स्पीड की बात करते हैं, पहली गाड़ी की स्पीड की बात करते हैं, पहली गाड़ी की स्पीड की बात करते हैं दोस्त, पहली गाड़ी की स्पीड की बात करते हैं दोस्त। कितना दिया है तो 60 है। ये कौन बीमारी धरत असर के, 60 है। और दूसरी गाड़ी की स्पीड की कितना है दोस्त, दूसरी गाड़ी की स्पीड 75 है। ठीक है, 75 है। और डिस्टेंस क्या है तो सेम तय करना है, डिस्टेंस सेम तय करना है। ये 75 है, 60 है। यदि रेशियो की बात करते हैं दोस्त हम, तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा दोस्त, 5 हो जाएगा। स्पीड की रेशियो की बात करते हैं दोस्त, तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डिस्टेंस क्या है दोस्त, कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्त आपका, 5:4 हो जाएगा। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्त, ऑपोजिट हो जाएगा, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो कैसे होगा आपको टॉपिक में बताया जाएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्त कि कर रहा है कि दोनों गाड़ी कब मिलेगी, आपसे पूछ रहा है। यहाँ टाइम कितना है दोस्त, यहाँ टाइम में डिफरेंस कितना है दोस्त, टाइम में डिफरेंस कितना है दोस्त, 1 यूनिट है। 1 यूनिट क्यों डिफरेंस उत्पन्न हुआ है दोस्त, क्योंकि पहली गाड़ी 6 बजे चली थी तो दूसरी गाड़ी 6:30 यानी 6:30 में चली थी, यानी आधा घंटा लेट चली थी। इसी वजह से दोस्त आधा घंटा दोस्त डिफरेंस
लेट आया है, यानी 1 यूनिट का मान कितना दोस्त, आधा घंटा है। तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त, यानी 1 यूनिट का मान, यानी एक डिफरेंस क्यों उत्पन्न हुआ दोस्त, आधा घंटा ट्रेन पहले और आगे खुल रही थी। तो 4 का कितना हो जाएगा दोस्त, 4 का 1/2 करेंगे यानी 2, यानी 2 घंटा दोस्त उत्पन्न होगा, 4 के कारण 2 घंटा। तो यदि 75 की स्पीड से चलेगा दोस्त, टाइम कितना लगेगा दोस्त, 2 घंटा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्त, डिस्टेंस 75 गुना 2 कितना हो जाएगा दोस्त, 150, यानी 150 किलोमीटर का हो जाएगा दोस्त, आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। लेकिन इससे भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं दोस्त। 1 यूनिट का मान आपका 1/2 है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 5/2। 5/2 समय लेगा दोस्त जब 60 की स्पीड से चलेगा। कितना की स्पीड से दोस्त, 60 से। जब इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा, 30, और 30 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 150। इससे भी आ जाएगा। नहीं, ये रेशियो में आंसर का आता है दोस्त, घूम घूम के आता है, यानी किसी भी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं दोस्त। समझ में आ रहा है तो सारे लोग को, समझ में आ रहा है। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर कर दीजिए हर ग्रुप में सारे लोग।